अगर दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सभी भाई बहनों को राम राम। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। देखिए आज है आपका 20 अप्रैल और उम्मीद है आपका यूपी होमगार्ड का आज आपका पता चल जाएगा किस स्कूल में किस कॉलेज में सेंटर गया है और किस शिफ्ट में आपका पेपर होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम सिटी सबको पता चल गई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको आपका पेपर कब है, 25, 26 या 27, किस जिले में है। ठीक है, एक टोटल देखिए हम यूपी होमगार्ड का घटना चक्र का प्रैक्टिस करा रहे हैं। घटना चक्र 1 से लेकर 9 तक करा दिया है और ये लास्ट है 10 से। ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ है। कहाँ स्थित है? ये आपका है अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो ये आपका है 1090। अगर पूछेगा साइबर क्राइम तो 1930। ऑफिस कहाँ है इसका? है लखनऊ में। लखनऊ में है आपका ये हजरतगंज में। ठीक है, फिर पूछेगा 112 पुलिस का, ये तो आपको पता है। पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका है लखनऊ में, सिग्नेचर बिल्डिंग। और ये पड़ता कहाँ है? गोमती नगर में। क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह का भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 5 ये थी आपके MS स्वामीनाथन। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? बताइए। तो यह आपका सरकारी खर्च नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 8, 2016 में। और उज्ज्वला योजना किससे है? गैस से, घरेलू गैस जो है उससे संबंधित है। ठीक है, आगे आपका कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। सट्टी किसका हो जाएगा? अंधा छाने कच्चीपुड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ पे मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक मे दम मिफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार है? तो यह है आपका असम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां हैं? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण। एप्पल सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, तो यह है आपका चतुर्थ पीढ़ी का। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत क्या है? तो ये आपका है AG2S। निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग विद्युत उपकरणों के ऊष्मारोही भाग में किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, बैकेलाइट। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूरेनिया। क्वेश्चन 17 है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन 17, ये आपका सूत्रकणिका। 18 है, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भागों में शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये आपका होता है मुख गुहिका। ठीक है, बायो से क्वेश्चन, बायोलॉजी से। 19 नंबर है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोगजनक। 20 नंबर है, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोकर। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, अर्थशास्त्र के लेकर निम्नलिखित में से किस शासन के समकालीन थे? तो यह है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु थे चाणक्य। ठीक है, अब पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। ठीक है, मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? क्वेश्चन नंबर 22, सही जवाब का हो जाएगा नागसेन। देखिए बगल में जो डग्गे की आवाज सुन रहे हैं, डंके की, ये 60,244 वालों को ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, POP की तैयारी चल रही है उनकी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक है? क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका छेदी राजवंश। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमो
वर्षीयम। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 25 ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। तो ये है आपके दारा सिखों। क्वेश्चन 27 है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपके लड़ा गया था मराठा और अफगान। क्वेश्चन 28 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? क्वेश्चन नंबर 28 ये किया था आपका बंगाल और बिहार से। 29 नंबर है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंबई में। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था अमृतसर में। और नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? क्वेश्चन नंबर 31 तो यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। संविधान 86वां संशोधन 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 32 सही जवाब का हो जाएगा अनुच्छेद 21A, शिक्षा वाला जो थे वही। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये आपका भाग 3। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं आपके भाग 4, अवकाश लिया गया आयरलैंड। लोकसभा का वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 कार्यकाल कितना होता है? 5। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 36 तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो किस कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 217। क्वेश्चन नंबर 38 है, योजना आयोग को 2015 में इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये आपका हो जाएगा नीति आयोग, प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष का। 39 नंबर है, लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश ने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 39 सही जवाब स्वीडन। 40 नंबर है, भारतीय वन सेवा में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका 1966। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? ये आपके 3। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के मध्य किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 43 तो आपका है मेघालय। 44 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब का हो जाएगा नागालैंड। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 45 इन सभी नीतियों को बढ़ावा देना कितनी दी ऑप्शन में? क्वेश्चन 46 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब 53। 47 है, मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब हो जाएगा नागर। 48 है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 49 ये आपका दर्शाता है दक्कन शैली। 50 नंबर देखते हैं, दिए गए स्मारकों में कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? बताइए। 50 नंबर आपका है, ये आपका हो जाएगा पलक्कड़ किला। 51 है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब का हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश।
53 है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। मानसूनी जलवायु। 54 है, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 ये है आपका गेहूं। 55 है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 55 ये है आपका नई दिल्ली। 56 है, भारत में किसी जनगणना के अंतराल पर आयोजित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 56 तो यह है आपका 5 वर्ष की। 57 है, भारत के किस बड़े बांधों की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन 57 तो यह आपका महाराष्ट्र। 58 है, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 58 अपसौर, नजदीक होगी तो उप्स, ठीक है। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 59 हो जाएगा 111। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर सीधा एक रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, इन ज्वारों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहद ज्वार। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? क्वेश्चन नंबर 61 ये आपका है टीसू। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका है लखीमपुर खीरी। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये आपका है 85%। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? क्वेश्चन नंबर 64 तो ये आपका बुंदेलखंड। 65 है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये आपका स्थित है सहारनपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्था अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 ये आपके ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? क्वेश्चन नंबर 67 ये आपका है सहरिया। 68 है, सैन्य विधि संस्थान महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो है आपका नागपुर में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी 18 अप्रैल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, तो कर्नाटक। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका है 71, तो है आपका 3 मार्च को। 72 है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 72 ये आपका ऑप्शन डी फैजाबाद। क्वेश्चन 73 है, प्रतिवर्ष विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 दिसंबर। 74 नंबर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 74 ये है आपके नाथ। 75 है, 2 अगस्त 2025 को वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किए गए विकास कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 75 ये आपके ऑप्शन है ABCD, पढ़िए इसमें बताइए कौन सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री में महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में MRI मशीन और कैंसर रेडियोथेरेपी यूनिट का उद्घाटन किया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर बी। 76 है, 8 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 76 ये किया गया मेरठ। 77 है, 10 जून 2025 को किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महाराजा सुहेल देव स्मारक का लोकार्पण किया गया? क्वेश्चन नंबर 77 आपका है, तो ये आपका बहराइच। और बताइए बहराइच में कौन सा मेला लगता है? UPG के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 है आपका, पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के लेखक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 78 इसके लेखक नहीं है रमेश पोखरियाल। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 कांच की चूड़ियों का। पूछता है ना, पूछता है कि क्या नाम है, कांच की चूड़ियां भी पूछता है, फिर कांच सबसे ज्यादा कहाँ है? तो फिरोजाबाद। पीतल के देखो ताला अगर पूछता है तो अलीगढ़। चिकनकरी लखनऊ।
किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? क्वेश्चन नंबर 80। सही जवाब का हो जाएगा अमर्त्य सेन। 81 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 81, तो थोरियम। 82 नंबर है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? क्वेश्चन नंबर 82, तो ज्ञानी जैल सिंह। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन 84 है, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 84, तो यह आपके लाल बहादुर शास्त्री। 85 है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? क्वेश्चन 85, ये आपके 1972। 86 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 9 अक्टूबर। 87 है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन 87, सही जवाब हो जाएगा जागरेब। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सही है। क्वेश्चन 88, तो ये आपका गूगल सर्च इंजन है। 89, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? क्वेश्चन नंबर 89, सही जवाब का जो जल प्रदूषण। 90 नंबर है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 90, सही जवाब ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 51 में है, मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 91, ये है आपका अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, सही जवाब का हो जाएगा 1098। ठीक है। 10 नंबर महिला संबंधित है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 93, आपका स्थित है पुणे। 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? बताइए। तो है आपके डीजीपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? 95, तो आपका कर दिया गया मानवाधिकार परिषद। 96 है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 96, तो है गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती नदी प्रयागराज में। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? ते हैं आपके हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधारिक मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 98, तो आपका है म्यांमार। म्यांमार का मुद्रा है क्या? ठीक है। श्रीलंका को श्रीलंकाई रुपया। ठीक है। क्वेश्चन 99, चिकन करी एक पारंपरिक खाद्य शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के शहर में हुई थी। अभी ऊपर आपको बताया हूँ, लखनऊ। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 100, सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। तो दोस्तों ये रहे आपके टोटल 100 क्वेश्चन, और आप कमेंट में बताओ 100 में से कितने सही हुए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।